प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर दिया एक दिवसीय धरना। जल्द मांग पूरी नहीं किए जाने पर सड़क से संसद तक दिया आंदोलन का इशारा। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन अररिया की ओर से एक दिवसीय सत्याग्रह आहूत की गई, जिसमें जिला के सभी प्रखंड के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर सत्याग्रह के आयोजन के कारण पूछे जाने पर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष श्री सिफ्तैन अहमद ने पत्रकारों से कहा कि इस एक दिवसीय सत्याग्रह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 में बंद विद्यालयों को पुनः खोलने तथा निजी विद्यालय को विशेष पैकेज शिक्षा के अधिकार के तहत 25% राशि का अविलंब भुगतान, बिजली बिल, ट्रांसपोर्ट के अलावा टैक्स और बैंकों के लोन आदि में भारत सरकार से अविलंब छूट की बात कही। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष श्री सिफ्तैन अहमद और ऑल इंडिया कोचिंग सेंटर के कोऑर्डिनेटर राशिद जुनैद ने पत्रकारों से और क्या कुछ कहा, आइए देखिए अररिया से राहिल इरफान की रिपोर्ट। तक को खोलने का तो आप भी विटनेस है। जब से 9 से 12 का गाइडलाइन मिला है, आप उठा करके देख लीजिए, एक भी कोविड केस मामला सामने बच्चों का नहीं आया है। तो उस हिसाब से स्कूलों को नीचे सेक्शन का खोलने की इजाज़त देनी चाहिए। और हमारी जो मांग है, जो हमारा जो जायज़ पैसा है राइट टू एजुकेशन एक्ट का, वो पैसा सरकार हमें नहीं दे रही है। हमारी जो बद से बदतर हालत होती जा रही है, जो जायज़ पैसा है वो उसके नहीं देने की वजह से भी जो स्कूल वाले हैं वो बहुत परेशानी में है। दूसरी चीज़ है, किसी भी ज़िला की बात तो हम नहीं कर रहे, मैं अपने ज़िले की बात कर रहा हूँ। हमारे जो बसेस वगैरह हैं, जो लोकसभा में इस्तेमाल हुई, आपदा में इस्तेमाल हुई, विधानसभा में इस्तेमाल हुई, उसकी जो लंबित राशि है वो अभी तक यहाँ से हम लोगों को नहीं मिला है। दूसरी चीज़ कि कोई भी स्कूल्स अगर हैं तो वो उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल है। कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी होने के बावजूद अगर आप स्कूल नहीं भी रन करते हैं तब भी आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल जो फिक्स चार्ज है वो लगती रहती है। तो हमारी सरकार से डिमांड है कि आप उस चार्ज को माफ़ करें। हम लोग चूँकि परेशान हैं, हमारी जो बसेस हैं, स्कूल बसेस हैं, वो इस आपदा में सड़क पर नहीं चली, सिवाय उस दिन के कि आपने जब मांगा, सरकार ने मांगा तो हमने दिया, नहीं तो हमारी बसेस खड़ी हैं। उसके बावजूद हम लोग रोड टैक्स भर रहे हैं, तो उस टैक्स को आप माफ़ करें। और स्कूल की हालत जो है, लगभग स्कूल की बसेस लोन पर हैं और जो आरबीआई ने मॉरेटोरियम दिया लेकिन उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है। इसका मामला सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन इस कंपाउंड इंटरेस्ट को, किसी तरह का भी कोई इंटरेस्ट अगर हमारे लोन पर लगता है तो उसको भी आप माफ़ करें और स्कूल को खोलने की आप इजाज़त दें। हमारी गुहार यही है कि बच्चे की पढ़ाई भी त्रस्त हो रही है। आप मेट्रो सिटीज़ को दिखाते हैं कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है अदर जो डिस्ट्रिक्ट के जिस ज़िले से हम लोग आते हैं, यहाँ की बहुत ही बुरी स्थिति है। क्योंकि हर गार्जियन की जो अपनी कैपेबिलिटी होती है वैसी नहीं है कि बच्चे को एंड्रॉयड मोबाइल ख़रीद के दे सके या बच्चे को लैपटॉप कंप्यूटर ख़रीद के दे सके या जिस पर वो क्लास कर सके। और जो नेटवर्क कनेक्टिविटी रहती है वो यहाँ पुअर रहती है। जब तक बच्चे रेगुलर क्लास नहीं करेंगे, बच्चे की पढ़ाई संभव नहीं है। हम लोग भी क्लास चलाते हैं, ऑनलाइन चलाते हैं, लेकिन 50% बच्चे ही अपीयर हो पाते हैं। बहुत बच्चे अपीयर नहीं होते, कहीं 30% बच्चे अपीयर होते हैं। और जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको तो हमें पेमेंट करना है, तो उसी में से कमोबेश जो थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन प्राइमरी सेक्शन जो कम्प्लीटली बंद है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि प्राइमरी सेक्शन का बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। अगर कोई ऑनलाइन पढ़ाई होता है कि ऑनलाइन दे रहे हैं, तो वो भी समझिए उसके साथ सही व्यवहार नहीं है बच्चे के साथ। बच्चा कुछ वार्तालाप हो पाई शिक्षा विभाग से कि इस कोरोना काल में? हाँ, तो आपने जो हमारे शिक्षा मंत्री बने अशोक चौधरी साहब बने, तो उनकी स्टेटमेंट आपने सुनी होंगी। वो तो कहते रहते हैं कि प्राइवेट स्कूल ये है, प्राइवेट स्कूल वे है। तो हम अपने शिक्षा मंत्री को कहना चाहूँगा मैं कि आज जो शिक्षा की बेहतर नींव है बिहार में, वो प्राइवेट स्कूल की वजह से है। आपकी शिक्षा आपके सरकारी स्कूल की वजह से यहाँ की शिक्षा अच्छी नहीं चल रही है। आप सरकारी शिक्षकों को आप वेतन देते हैं, लेकिन वेतन देने के नाम पर उनको आप अपना नौकरशाह बना रखे हैं और उस तरह का कार्य करवाते हैं। बच्चों को पढ़ाने का काम वो नहीं करते हैं। 365 दिन होता है साल में, लेकिन शिक्षा के नाम पर अगर आप गिनती कीजिएगा तो अवकाश भरी पड़ी है, सरकारी काम भरे पड़े हैं और बुनियादी पढ़ाई नहीं होती है। प्राइमरी सेक्शन जाके देखिए, सिवाय खिचड़ी के कुछ नहीं खाता है। और टीचर स्टूडेंट रेशियो भी आप देख लेंगे उठा करके स्कूल्स का, तो 400 बच्चे पे कहीं 10 टीचर हैं, कहीं 2 टीचर हैं।
पिछले कुछ दिनों पहले आपने राज्यपाल को लेटर भी लिखा था, जो मैंने न्यूज़ भी किया था आपके साथ, तो उसका क्या हुआ सर? कुछ हाँ, राज्यपाल तक बात गई है, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो वो एक स्टेप था हम लोगों का। हमने पहले राज्यपाल को एक मेमोरेंडम दिया, अपनी मांगे की, और बात नहीं बनी तो फिर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो शिक्षा मंत्री से भी मिले। वो मिलने के बाद जो स्टेटमेंट अशोक चौधरी साहब का आया वो आपने सुना भी है। बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो संघ प्राइवेट स्कूल का पहले एक हुआ करता था, लेकिन अभी देख पा रहे हैं कि 3-4 हैं। क्या मानते हैं सर कि देखिए, जहाँ तक एक चीज़ है, संघ की बात है, आपको मैं बता दूं कि हमारी संघ राष्ट्रीय स्तरीय संघ है, और मैं जो और भी अगर कोई संघ कर रखे तो मैं उनको दावत देना चाहूँगा कि आप राष्ट्रीय स्तरीय संघ में ज्वाइन करें, ना कि कोई राष्ट्रीय स्तरीय संघ जा कर के किसी ज़िला स्तरीय संघ में ज्वाइन करें। आपने एकता में बल की बात कही है, तो एकता हमारे पास है क्योंकि हम नेशनल लेवल पर हैं। सर लास्ट सवाल, इलाकाई तौर पे 2-4 स्कूल हैं जो खुली पड़ी रहती है, क्या कहेंगे कोरोना काल में? अगर स्कूल कोई खुली है तो मीडिया उसमें जा कर के आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन 9 से जो 12 तक का जो परमिशन है जो गवर्नमेंट ने दिया है वो चीज़ है। क्या लगता है कि अगर इन्फॉर्मेशन आपको होगी अपने असर पे आपके संघ से सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक चीज़ है कि आप नहीं खोल सकते हैं, तो कोई अगर इलीगल कर रहा है तो उसकी लीगलिटी की जांच जो होगी वो गवर्नमेंट बड़ी करेगी, लेकिन संघ की तरफ से मना है। ओके, ये प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आप लोगों ने आज एक दिवसीय सत्याग्रह का धरना दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 9-10 महीनों से जो त्राहिमाम शिक्षा जगत है, आज उसके ऐलान जंग का यह एक शांतिपूर्ण एक मुहिम की आज शुरुआत हुई है। आज ज़रूर इस मैदान में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन ये आज संदेश है स्थानीय प्रशासन से लेकर के केंद्र सरकार तक के लिए कि अब अगर सरकार हमारी परीक्षा लेने पर अगर तुलेगी तो अब हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। हम अब संघर्ष के लिए तैयार हैं। अब हम भी इस मैदान से उठकर सड़क पे आएंगे और सड़क से लेकर के संसद तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। शिक्षा जगत का जो नुकसान हुआ है इन दिनों, उसकी भरपाई आने वाले कई सालों में नहीं हो सकती है। इस बात को सरकार आज नहीं समझ रही है। सरकार के द्वारा बार बार ये बात कहा जा रहा है कि कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। तो मैं ये बात पूछना चाहता हूँ उस सरकार से कि चुनाव में वो कोरोना कहाँ चला जाता है, जब अभी लाखों की भीड़ में, आप मीडिया के लोग हैं, आप देख रहे होंगे कि लाखों की भीड़ जमा हो रही थी। अभी विधानसभा चुनाव बिहार में संपन्न हुआ है, अभी हैदराबाद तेलंगाना में नगर निकाय का चुनाव संपन्न हुआ है, सभी जगह भीड़ थी। वहाँ पे लोग लाखों की संख्या में जमा हुए। अगर सरकार को उन बच्चों की, उस नौनिहाल की फिक्र थी, तो क्या सरकार वहाँ पे कोविड-19 का जो एक रूल्स है, जो नॉर्म्स है, क्या वो वहाँ फॉर्म्स हो रहा था? क्या वहाँ पे जो लाखों की संख्या में जो लोग थे, क्या वो आज तक अपने बच्चों से नहीं मिले? और अगर वो बच्चों से मिले तो सरकार कहाँ जिम्मेवारी तय करती है कि वो जो लोग रैलिया में थे वो अपने बच्चों से जाकर के मिले, उनको कोविड-19 का शिकायत नहीं हुआ। लेकिन आज बच्चे जब स्कूल में आएंगे, हमारे पास रूल है, हम एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, एक डिस्टेंस के साथ बच्चों को ऐसे नॉर्मली भी हम पढ़ाते हैं, हमारा सारा सिस्टम है। लेकिन सरकार बोलती है कि स्कूलों में बच्चे जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। आज बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, सड़कों पे खेल रहे हैं, मॉल्स में भीड़ लगी हुई है, वहाँ कोरोना नहीं हो रहा, वहाँ बच्चे जा रहे हैं अपने परिवार के साथ। तो लेकिन स्कूल अगर पढ़ने बच्चे आएंगे तो कोरोना हो जाएगा। आज सरकार कहती है कि स्कूल बसों में कोरोना छिपा हुआ है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस पूरे चुनाव में जो सरकारी कर्मचारी उस स्कूल बसों में जा रहे थे और आ रहे थे, हमारे पास कई सारी तस्वीर है जिसमें पूरा यानी सीट से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, तो उसमें कोरोना नहीं हो रहा था। तो ये कहाँ का इंसाफ है? आखिर सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार यही चाहती है कि देश के लोग मूर्ख हो जाएं, हमारा आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो फ्यूचर है वो मूर्ख हो जाए, और सरकार जो चाहे आए मंचों से लंबे लंबे भाषण दे, और ये जो नौनिहाल आज हमारे 6 साल, 10 साल, 12 साल के हैं, वो 18 साल के हो जाए और उनकी लच्छेदार भाषणों में फंसकर सिर्फ वोट दें? जो मांगों को लेकर सत्याग्रह में बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या? देखिए, हम लोगों ने अब तक शांतिपूर्ण तरीके से जो हम जो शिक्षक हैं, हम अपना परिचय दे रहे थे, लेकिन हमारा भी परिवार है, हमारा भी घर है, हमें भी भूख लगती है, और जब पेट में आग हो तो फिर सड़कों पे आना हमारा हक है।
हम मजबूर हैं इस चीज़ के लिए। आज मैं आपको बता दूँ कि आज हम इस मैदान में शांतिपूर्ण तरीके से हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं, लेकिन कल जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पे आपको नज़र आएंगे और आप कवरेज करेंगे और फिर हम सरकार के खिलाफ अपने हाथ को उठाएंगे। राशिद जुनेद, संस्थापक समन्वयक, ऑल इंडिया प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन।